बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्र नजफ की फजीलत में तहरीर है कि इसकी अंगूठी तहाइफ में खुदा ताला ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इसकी अजमत में और कोई पत्थर इसके हम रुतबा नहीं। ये कसीर मिकदार में पैदा होता है, इसलिए अर्जा है। शहर नजफ में दो तरह के दुर्र नजफ फरोख्त होते हैं, बरी और बहरी। बहरी दुर्र नजफ नहायत सफ़ेद बुराक होता है और बरी में चमक होती है। रिवायत में है कि एक रोज़ मुफज्जल दुर्र नजफ की अंगूठी पहने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, ए मुफज्जल, ये नगीना दर्द चश्म में हर मोमिन और हर मोमिना के लिए मुफीद है। इस नगीना की अंगूठी पर नज़र करना और हाथ में पहनना बहुत सवाब रखता है और मिजाज में खुशी पैदा करता है। दुर्र नजफ पर हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ये पत्थर सवाए फ़ायदे के नुकसान करता ही नहीं। दुर्र नजफ पत्थर कैसे बनता है? दुर्र नजफ दुनिया का वाहिद पत्थर है जिसका कोई पहाड़ नहीं। दुर्र नजफ दुनिया में मेरे मौला अली बादशाह वाली नजफ के जिंदा मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। दुर्र नजफ का पूरी दुनिया में कोई पहाड़ नहीं, जबकि दूसरे तमाम कीमती पत्थरों का पहाड़ है जहाँ से इन पत्थरों को काट कर इनकी तराश खराश करके इनको महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। जितने भी दूसरे पत्थर हैं वो हर किसी को मुआफ़िक नहीं, लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दुर्र नजफ दुनिया का वो वाहिद पत्थर है जो हर मर्द और औरत के लिए फ़ायदा मंद है। इसके बारे मासूमीन के और भी बहुत से फरामीन हैं कि इस पत्थर को अपनी उंगली की जीनत बनाए रखो, जबकि बेशतर आइमा के हाथों में दुर्र नजफ की अंगूठी की रिवायात भी मिलती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दुर्र नजफ भी एक पत्थर है, लेकिन ये पत्थर कहाँ से आता है और कैसे तख्लीक होता है? दुर्र नजफ दुनिया का वो वाहिद पत्थर है जिसकी तख्लीक बारिश के कतरों से होती है। जब भी नजफ में बारिश होती है तो मौला अली बादशाह अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ ही एक हज़ारों साला कदीमी कब्रिस्तान है जिसका नाम वादी इस्लाम है। इस कब्रिस्तान में हज़ारों पैगंबरों की कब्रें भी हैं। जब भी नजफ बारिश होती है तो बारिश का जो कतरा उस कब्रिस्तान में गिरता है वो दुर्र नजफ पत्थर बन जाता है, जबकि उस कब्रिस्तान के अहाते से बाहर होने वाली बारिश के कतरे पानी बन जाते हैं। जो मोमिनीन भी ज़ियारत के दौरान उस कब्रिस्तान जाते हैं उनको ये हुक्म है कि वो कोशिश करके कब्रिस्तान से दुर्र नजफ भी लेके जाएं और यहाँ अपनी अंगुश्त से कब्र भी बना के जाएं, इस नीयत से कि जब भी उनका इंतकाल होगा तो फरिश्ते उनकी रूह और जिस्म को उस कब्रिस्तान में मुंतकिल कर देंगे और बरोज़े महशर हर कोई जहाँ दफन होगा वहाँ से उठेगा। लेकिन जो भी इस कब्रिस्तान में अपनी अंगुश्त से अपनी कब्र बना के गया है वो सब जहाँ भी दफन हो जाएं, लेकिन वो बरोज़े महशर उस कब्रिस्तान से उठेंगे।